तो यह सेट नंबर कौन सा है? 88। चलो सेट नंबर 88 और 88 सेट का प्रश्न संख्या 21। चलो बताओ, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड में किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो किस जनपद ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? हैं? किसने? नैनीताल। नैनीताल ने किया है या किसी और ने किया है? तो बिल्कुल नैनीताल ने ही क्या किया है, पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो देखो, उत्तराखंड सरकार क्या करती है, हर साल उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड से क्या करती है, जनपदों को क्या करती है, सम्मानित करती है। कहने का मतलब ये है कि किस जनपद ने सबसे अच्छी सरकार चलाई। सरकार का मतलब है किसने या किस जनपद ने सबसे बेहतरीन प्रशासनिक कार्य किया। और जब बात प्रशासनिक कार्य की आती है तो ऑब्वियसली बात है कि योजनाओं का किस तरीके से उसको लागू करना, समय पे किया गया नहीं किया गया, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा में कैसे कार्य किया गया, स्वास्थ्य में कैसे कार्य किया गया, विकास में कैसे कार्य किया गया। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट्स बनाई जाती है। ठीक है, और इसी रिपोर्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है नैनीताल ने। यानी नैनीताल ने अपने यहाँ पे चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका शिक्षा हो, चाहे विकास कार्य हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो, हर चीज में क्या किया है, इसने एक ठीक ठाक स्थिति प्राप्त करी है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वहीं द्वितीय जो प्राप्त किया है वो किसने किया है? देहरादून ने। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है देहरादून ने, और वहीं तृतीय स्थान प्राप्त किया है किसने? उत्तरकाशी ने। तो इतनी बात आप याद रखो। यह 2025 मार्च 2025 में ही यह रिपोर्ट जारी हुई थी। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस अवार्ड से पहला जनपद नैनीताल, दूसरा देहरादून और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और इंडेक्स थे, जैसे हमने ये देखा था कि फूड कौन सा था? खाद्य सूचकांक। हाँ, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? है खाद्य सूचकांक में। हाँ, अभी परसों ही हुआ था। खाद्य सूचकांक में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान? 18वां स्थान प्राप्त किया था। वहीं न्याय के मामले में जस्टिस रिपोर्ट भी आई थी ना एक, है ना? जस्टिस इंडेक्स में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 16वां स्थान प्राप्त किया था। तो साथ में आप इन बातों को भी याद रखोगे, राइट। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की? तो भैया बताओ भाई कि कितने जिलों में आदर्श ग्राम या कितने गांवों में आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है? एक ध्यान रखना, प्रत्येक जिले में सरकार ने 2 आदर्श गांव बनाने की क्या की है? घोषणा की। एक से काम नहीं चलेगा ना, कम से कम क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। आदर्श ग्राम का मतलब है कि हम जिस आदर्श गांव की, एक आदर्श गांव में क्या क्या होना चाहिए? क्या क्या लगता है आपको एक आदर्श गांव में क्या क्या होना चाहिए? है क्या होना चाहिए? गाय होनी चाहिए है? अच्छा पढ़ाई बोला आपने? अच्छा लाइट, अच्छा हाँ ठीक है। हाँ मैंने सुना गाय होनी चाहिए, गाय तो वैसे भी रहती है। हाँ ठीक है। हाँ और हाँ स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की प्राइमरी कम से कम हॉस्पिटल, पूरा बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं हो सकता है, पर जैसे आप कह सकते हैं ना, है ना, क्या बोलते हैं, उपकेंद्र टाइप का, ताकि थोड़ा बहुत हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए। स्कूल है तो स्कूल बेहतरीन हो। अगर प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय कैसा होना चाहिए? मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, यानी जैसे प्राइवेट स्कूल होते हैं ना, वैसे वाला हो, है ना। गांव में बढ़िया सड़कें, जो पैदल चलने वाली सड़कें होती, ठीक है। उसके अलावा लाइट्स की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो एक आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है, तो प्रत्येक जनपद में 2-2 आदर्श गांव बनेंगे। इसके अलावा देखो, और अगर हम आदर्श गांव की ही बात करें तो आदर्श गांव से मुझे कुछ और भी याद आ रहा है, अगर आपको भी याद आ रहा हो। वैसे तो आपको आएगा नहीं याद। हाँ कौन से गांव? संस्कृत ग्राम। ठीक है, तो हाल में ही कुछ टाइम पहले सरकार ने जो है प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम बनाने की क्या की है? घोषणा की है, जहां पे संस्कृत से संबंधित क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी, है ना। और देखो संस्कृत यानी कि कितने कितने संस्कृत ग्राम होंगे? 13 संस्कृत ग्राम, 13 संस्कृत ग्राम बनाने की भी घोषणा की, यानी कि प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम होगा।
है ना। अब देखते हैं भाई कौन कौन से, सबसे पहले बताओ पिथौरागढ़ में कौन सा संस्कृत ग्राम है? हाँ, पिथौरागढ़ में उर्ग। पिथौरागढ़ में जो संस्कृत ग्राम बनाया जा रहा है जिसको, उसका नाम क्या है? उर्ग है। वहीं अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत में, हाँ, खर्क कारकी, तो चंपावत में हो जाएगा खर्क कारकी। ठीक है, चंपावत में खर्क कारकी हो जाएगा। चंपावत के अलावा अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में कौन सा है? क्या? जैती? जैती, हाँ, क्या है? जैती पांडे कोटा। जैती पांडे कोटा, पढ़ना भी नहीं आ रहा उनको कॉपी में। जैती पांडे कोटा है ना, कौन सा है? जैती पांडे कोटा है। ठीक। हाँ। उसके अलावा अगर नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में कौन सा है? हाँ, पांडे गांव है। नैनीताल में है पांडे गांव है। वहीं देखो एक और रह गया कौन? बागेश्वर। बागेश्वर में कौन सा है? सेरी गांव है। ठीक है। उधम सिंह नगर में कौन सा है? नगला। नगला तराई। नगला तराई कहां पर है? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में नगला तराई हो जाएगा। इसके अलावा अगर हरिद्वार में आ जाएं तो हरिद्वार में कौन सा है? नूरपुर पंजन हेड़ी। नूरपुर पंजन हेड़ी। ठीक। देहरादून में आ जाओ, देहरादून में कौन सा है? भोगपुर, इसी गांव से स्टार्ट हुआ था, भोगपुर हो जाएगा। भोगपुर के बाद आपका उत्तरकाशी आ जाओ, उत्तरकाशी में कौन सा है? कोट गांव हो जाएगा। उत्तरकाशी में हो जाएगा कोट गांव। उसके बाद उत्तरकाशी के अलावा अगर आ जाते हम कहा? टिहरी गढ़वाल में, तो टिहरी गढ़वाल में कौन सा हो जाएगा? मुखेम गांव हो जाएगा। ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में है गोदा। पौड़ी गढ़वाल में कौन सा हो जाएगा? गोदा हो जाएगा। ठीक। वहीं अगर चमोली में बात करें तो चमोली में कौन सा है? डिम्मर गांव। डिम्मर गांव हो जाएगा। वहीं रुद्रप्रयाग में बात करें तो रुद्रप्रयाग में कौन सा हो जाएगा? बेंजी गांव हो जाएगा। ठीक है, हो गए पूरे। ठीक है, तो इन संस्कृत ग्रामों को आप अच्छे से याद रखोगे, किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा, इतना याद रख लेना। ठीक है, हाँ, संस्कृत ग्राम। चलो जी, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या कौन सी है? 23। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने, अच्छा ये वाला तो हो ही गया ना। हाल ही में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष कौन बनी? कौन बनी? तो कौन बनी? साइना नेहवाल। बानो है, अच्छा बानो है भाई। ठीक है, हाँ, साइना बानो हो जाएगा। साइना बानो को जो है राज्य महिला आयोग की क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। ट्रिपल तलाक से संबंधित जो महत्वपूर्ण कुछ रूल्स एंड नियम थे, ठीक है, ट्रिपल तलाक में इनकी बड़ी भूमिका रही है। किनकी? साइना बानो की। ये भी ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है कि ट्रिपल तलाक जो अभी हमने यूसीसी वगैरह बनाया है ना, इसमें इनकी क्या थी? बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका थी। वहीं अगर गीता खन्ना की बात करें तो भाई गीता खन्ना कौन है? कौन है गीता खन्ना? गीता खन्ना है राज्य बाल संरक्षण, है ना, राज्य बाल संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। संरक्षण आयोग की क्या है? अध्यक्ष है। कौन? गीता खन्ना। वही ध्यान रखना, देखो ये तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की क्या है? उपाध्यक्ष है। तो अगर आपसे अध्यक्ष पूछ ले तो अध्यक्ष कौन है? कौन है? हाँ, कौन सी कंडवाल है? रामपाल है। राम कंडवाल मत बोले ना। ठीक है, कौन है? कुसुम कंडवाल। कुसुम कंडवाल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न में आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य प्रमुख योजनाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे? तो थोड़ा इसको ऊपर करेंगे पहले, है ना। चलो, सबसे पहले इंदिरा अम्मा भोजनालय, तो ये 15 अगस्त 2015 में स्टार्ट हुई। उत्तराखंड किसान पेंशन योजना, ये भी 15 अगस्त 2014 को। उत्तराखंड होम स्टे योजना 20 अप्रैल 2018 और घसियारी कल्याणी योजना 30 अक्टूबर 2021 हो जाएगा। तो कोई ऐसा है 1 2 3 4? बिल्कुल है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस साल जो आई उत्तराखंड
कौन से मुख्यमंत्री महिला सशक्त महिला क्या थी वो सारथी योजना कब आई? 8 मार्च 2025। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 6 जुलाई 2024। ठीक है, चलो तो ध्यान में रखना इनको। अगला नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। किसमें देता है? अनुच्छेद 40 किस चीज के लिए है? हैं बताओ, ग्राम पंचायत के लिए है, नगर पालिका के लिए, कर्मकारों के लिए, किसके लिए है? बताओ किस चीज के लिए? ग्राम पंचायत के लिए। तो अनुच्छेद 40 जो है इसमें यह व्यवस्था दे रखी है कि क्या है? टीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव स्टेट ऑफ क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी बोलते हैं शॉर्ट में। और अनुच्छेद 36 से लेकर के कहां तक है? 51 तक है, जिसमें अनुच्छेद 40 में ये कहा गया है कि आने वाले समय पे सरकार को क्या करना चाहिए? पंचायतों का गठन करना चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे, यानी स्थानीय लेवल पे भी क्या होनी चाहिए? अपनी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसी अनुच्छेद के तहत आपको पता है 92 में क्या किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है? लागू होता है। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए जी, इतनी बात आप याद रखोगे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पे आपको सही पदानुक्रम दर्शाना है आपको। सबसे पहले देखो, अगर बात करें तो इधर आ जाते हैं हम। कहाँ आ जाते हैं? सबसे पहले देखो, हाँ छोटे से करना है ना, बड़े की ओर। देखो उपायुक्त, भाई उपायुक्त तो सबसे छोटा कैसे हो सकता है? उपायुक्त मतलब डिप्टी कमिश्नर, और डिप्टी कमिश्नर सबसे छोटा पद हो जाएगा? ये तो संभव ही नहीं हो सकता ना। तो पहला तो हमने देखे ही सीधा सीधा गलत कर दिया। आबकारी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, यानी कि यहां से शुरू हो रही है बात, है ना। आबकारी निरीक्षक के बाद उपायुक्त, और उपायुक्त के बाद संयुक्त आयुक्त, और संयुक्त आयुक्त के बाद आपका आबकारी आयुक्त। ठीक है, यही आपका सही है। आबकारी निरीक्षक का मतलब क्या है? एक्सरसाइज इंस्पेक्टर। ठीक है, उपायुक्त का मतलब डिप्टी कमिश्नर, संयुक्त आयुक्त का मतलब ज्वाइंट कमिश्नर, और फिर सबसे लास्ट में क्या आता है? आपका कमिश्नर आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो यानी कि बी इज द क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। बाकी देखो, अगर हम सामान्य प्रशासन में बात करें तो सामान्य प्रशासन में बताओ पदक्रम कैसा होता है? सामान्य है, सामान्य प्रशासन में बताओ, सामान्य प्रशासन में पदक्रम बताओ। होता ही नहीं, होता है तो बताओ। अच्छा, पहले पता ही नहीं उनको सामान्य प्रशासन क्या होता है? क्या होता है सामान्य प्रशासन? अरे क्या होता है सामान्य प्रशासन? है, होता है कुछ सामान्य प्रशासन? बताओ फिर क्या होता है? क्या होता है सामान्य प्रशासन? अरे सामान्य प्रशासन ये तो होता है जो डीएम एसडीएम वगैरह होते हैं, पटवारी लेखपाल, है, यही तो होता है सामान्य प्रशासन। आपके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम कौन करता है? यही तो व्यवस्था करती है ना। अब आप बोले पुलिस करती, अरे पुलिस का तो काम है ही, तो लेकिन किसकी अध्यक्षता में होता है? डीएम की अध्यक्षता में होता है? नहीं होता है। ठीक है, चलो जी। तो एक जिले की सामान्य प्रशासन बनाने के लिए, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को बनाए रखने के लिए, ठीक है, कैसा पदक्रम होता है? तो सबसे पद मैंने आप छोटा पद बताया आपको, कौन सा होता है? पटवारी। आपके गांव में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कौन आता है? पटवारी, है ना। भूमि से संबंधित कोई विवाद होगा, कौन आता है? पटवारी आता है। आता है नहीं आता है? ठीक है, तो पटवारी हो गया। पटवारी वैसे गांव में पटवारी होता है, तो वहीं शहर में क्या होता है? लेखपाल होता है। ये ध्यान रखना, पटवारी लेखपाल एक ही पद है, बस नामकरण अलग है। शहर में इसको लेखपाल बोलते हैं और गांव में क्या बोलते हैं? पटवारी बोलते हैं। ठीक, चलिए। इसके अलावा पटवारी लेखपाल के बाद दूसरा जो पद आता है उसको क्या बोलते हैं? इससे ऊपर जो बैठता है उसको बोलते हैं क्या? है कानून गो। क्या बोलते हैं उसको? कानून गो बोलते हैं। कानून गो, है ना। क्या बोलते हैं उसको? कानून गो बोलते हैं। कानून गो से ऊपर जो पद आता है उसे कहते हैं क्या? नायब तहसीलदार। क्या बोलते हैं? नायब तहसीलदार बोलते हैं। नायब तहसीलदार बोलते हैं। नायब तहसीलदार के ऊपर कौन सा पद आता है? तब आता है आपका तहसीलदार का पद आता है। कौन आता है? तहसीलदार का
पद आता है। ठीक है, तहसीलदार का क्या आता है? पद आता है। तहसीलदार के पद के बाद अगला जो पद आता है, इस पद को क्या बोलते हैं हम? एसडीएम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसडीएम या परगना अधिकारी भी बोल सकते हैं आप। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, चाहो तो आप इसी को डिप्टी कलेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसडीएम के बाद जो पद आता है वो कौन सा आता है? डीएम। एक जिले का हेड डीएम ही होता है ना, होता है नहीं होता है? देहरादून जिले का हेड कौन होता है? भाई देहरादून का डीएम होगा। उत्तरकाशी का कौन होगा? उत्तरकाशी का डीएम। सारे विभाग इसी के अंदर आते हैं, यानी सारे विभागों का एक तरीके से क्या है? लीडर है ना। चले जी, एक जिले की बात करूं मैं, ऐसे उत्तराखंड स्तर पे मत देख लेना इसको। ठीक है, डीएम, डीएम के बाद कौन होता है? फिर देखो, डीएम एक जिला संभालता है, उसके बाद आपको पता है उससे ऊपर वाली कैटेगरी क्या होती है? मंडल होता है ना, कमिश्नरी जिसे बोलते हैं, मंडल। ठीक है, मंडल। तो जैसे आपका गढ़वाल मंडल में 7 जिले, कुमाऊं मंडल में 6 जिले, तो इन 6 जिलों को एक हैंडल कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिविजनल कमिश्नर कहते हैं। डिविजनल कमिश्नर हो जाएगा। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर हो जाएगा। तो फिलहाल जो है इतनी व्यवस्था आपको याद रखना है। बाकी इससे ऊपर तो फिर सचिवालय प्रशासन आ जाता है, तो उसको तो खैर हम अलग ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। क्लियर है इतनी बात? चलो जी, तो पटवारी, लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और डिविजनल कमिश्नर हो जाएगा, है ना। इससे ऊपर तो फिर सचिव, सचिव या मुख्यमंत्री वगैरह चीजें आ जाती है, तो वो तो खैर अलग विषय। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, पुस्तक तथा लेखकों में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना आपको। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास, ये किताब किसकी है? क्या ये किताब डॉक्टर योगेश धस्माना की है? बिल्कुल है, योगेंद्र धस्माना की, योगेश धस्माना। द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड, केदार सिंह फोनिया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये भी। गढ़वाल का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे, ये ठीक है। हाँ ठीक है, अब मार खाएगी सालिनी। हाँ बोली है कुमाऊं का इतिहास है वो, है ना, क्या है? हाँ, तो जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे थे, हाँ हाँ बोला ना, बोले कुमाऊं का इतिहास सुबह ही पढ़ा ना, सुबह ही पढ़ा था। बद्रीदत्त पांडे की कौन सी किताब है? कुमाऊं का इतिहास है, गढ़वाल का इतिहास नहीं है। गढ़वाल का इतिहास फिर किसकी है? हैं? किसकी है? ठीक बोल रहे हो? ठीक बोल रहे हैं, अब जब बोला ठीक बोले तब बोल ही नहीं। हाँ है? नहीं है। किसकी? आपने बोला? किसने बोला था? किसकी है गढ़वाल का इतिहास? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, हरिकृष्ण रतौड़ी, हरिकृष्ण रतौड़ी की है ना गढ़वाल का इतिहास। ठीक है, शोर का अतीत, डॉक्टर राम सिंह, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सभी मिलान हो रखे हैं, तो कोई है उपयुक्त में? सभी ठीक है। अच्छा है ही नहीं, अच्छा ओ सी गलत होगा रे, उपयुक्त में से कहाँ होगा, तो ये सी वाला गलत हो जाएगा। ठीक, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। हरी भरी उम्मीद किसकी किताब है? शेखर जोशी या शेखर पाठक? ये होता ना पेपर में देखो, है ना, कंफ्यूज हो गई, जबकि मैं 50 बार बता चुका हूं ना। किसकी है? शेखर जोशी या शेखर पाठक? जोशी जी की है, जोशी जी की है। पाठक की है, शेखर पाठक की है। अब वो पेपर में आपको ऑप्शन यही देगा, शेखर जोशी भी देगा, शेखर पाठक भी देगा, है ना। अब कितनी बार पढ़ लिया? हरी भरी उम्मीद, है ना, चिपको मूवमेंट, द पीपल्स हिस्ट्री हो जाएगा। नौरंगी बीमार है किसकी रचना है? ये है शेखर जोशी की। दाजू शेखर जोशी की है, दाजू शेखर जोशी की है। अब मनोहर श्याम जोशी की फिर? हाँ, काका जी कहिन, हाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये ध्यान रखना है ना। अच्छा ये बताओ, सिल्वर वेंडिंग किसकी किताब है? किसकी है सिल्वर वेंडिंग? किसकी है ना? हाँ किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की है। ठीक है, ध्यान रखना। बैरिस्टर मुकंदी लाल के संदर्भ में क्या सही है? 1919 में गिरफ्तार कर नैनी जेल में बंद किया गया, ठीक बात है। इन्होंने कानून की शिक्षा इंग्लैंड में प्राप्त की, ये भी ठीक है।
है ना। स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने गढ़वाल में हिंसक आंदोलन, क्या कभी आपने मुकुंदीलाल के बारे में पढ़ा कि हिंसक आंदोलन हुआ हो? ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा, है ना। तो इसलिए तीसरी वाली बात गलत हो जाएगी। और 1926 में स्वराज दल की टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता, ये बात भी बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। बाकी बैरिस्टर मुकुंदीलाल के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ। कहाँ पे हुआ? हाँ, चमोली के पाटली गांव में हुआ था। चमोली के पाटली गांव में इनका क्या होता है? जन्म होता है। वहीं अगर बात करें तो इनकी भूमिका जो है, इन्होंने उत्तराखंड की चित्रकला को क्या किया है? दुनिया के सामने लेके आए। और वो भी किसके चित्र? मोलाराम के। तो मोलाराम के चित्र कौन कौन से हैं? सब नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना, इन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो केस था, उस केस में इन्होंने क्या करी? पैरवी करी, यानी कि ये उनकी तरफ से लड़े थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 1830 में जन्मे मौलिक पंडित नैन सिंह रावत जी का जन्म कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ में हुआ, है ना। कई बार देख चुका हूं मैं, बता चुका हूं। कमलेंदुमती शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वह ऑल इंडिया विमेन एसोसिएशन की आजीवन सदस्य रही है ना, बात सही है। वह कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की पत्नी, अरे भाई कत्यूरी तो कब थे आपके? 1000 ईस्वी में थे, और ये तो 20वीं सदी की महिला है ना। पूरा 1000 साल का क्या डिफरेंस है, तो ये बात तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, है ना। ठीक, तो बाकी 1958 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और माय इंप्रेशन ऑफ अमेरिका इनकी चर्चित पुस्तक रही है, ये बात भी बिल्कुल ठीक बात है ना। और देखो, हमारे उत्तराखंड से पद्म भूषण प्राप्त करने वाली भी पहली महिला थी, है ना। चलो अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। अब यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स कॉलेज टाइप के हैं, और कहाँ पर है ये बताना आपको। देखो, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता तो एक तो पता है ना, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता तो देहरादून में बेकार ही रहने फिर, है ना। ठीक है, हाँ, अब देहरादून छोड़ देना चाहिए अगर नहीं पता तो। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, घूमने तो खूब जाते हो उस तरफ ना, हाँ, माल देवता नहीं अच्छा, चलो जी, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ये कहाँ पर है भाई? देहरादून में। खत्म हो गया प्रश्न। सी का एक है कहीं? देखो, एक में ही है, बस खत्म हो गया प्रश्न। ठीक है, तो HNV स्पोर्ट्स स्टेडियम, तो ये कहाँ पे? अल्मोड़ा में हो जाएगा। हरि सिंह थापा, वैसे भी हरि सिंह थापा का संबंध पिथौरागढ़ से ही, तो इसीलिए ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स कॉलेज भी, है ना, ज्यादा चांस है कि पिथौरागढ़ में ही होगा। सीडीएस बिपिन रावत कहाँ से? पौड़ी से हैं, तो पौड़ी में ही इनके ज्यादातर चीजें मिलेंगे। सिरकोट, ठीक है, तो ध्यान रखना। अगले, बाकी राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ पे? हल्द्वानी में है। हल्द्वानी में है, बहुत बढ़िया है। कहाँ है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम? है टिहरी में है। चलो जी, कल बना? हाँ, कब बना था? है कहाँ पर है बताओ। मैं सच में, अभी तो सच में मन कर रहा है कि छत में ले जाना था सबको, ऐसे लटकाना था नीचे। अब बताओ, ऐसे बोला था, अब बताओ, नीचे लटका करके, है ना। फिर यहाँ से पूछता मैं, हाँ अब बताओ, नीचे रस्सी से बांध देना था ना ऊपर से, ठीक। यहाँ ये जो है ना, ये उसके नीचे थोड़ा यहाँ पे बस सर आना चाहिए था बस तब पूछना था मैं, बताओ, है ना। नहीं बताया, लो, है ना। हाँ, देहरादून में है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। 2 ही तो क्रिकेट स्टेडियम है उत्तराखंड में, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। कहाँ पर है? वहीं रायपुर में ही तो है, महाराणा प्रताप के बगल पे। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? वहीं तो हुआ था, ओपनिंग भी वहीं थी, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में, है ना। किसने की थी ओपनिंग? है, हाँ, प्रधानमंत्री ने करी थी, है ना। ठीक है, चल, हाँ, मोदी ने करी थी, हाँ, वही है वहां, मुझे पता है कौन है प्रधानमंत्री, है ना। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे कैसे बोल सकते भाई? ठीक, चलो जी, अगला प्रश्न पे आ जाओ। क्रिकेट और उनके निवास स्थान से आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो जरा मिलान करिए। सबसे पहले ये बताओ भाई कि जो मानसी जोशी है, मानसी जोशी कहाँ से है? हाँ, मानसी जोशी है, कहाँ से है मानसी जोशी? उत्तरकाशी से हो जाएगी, है ना, वहीं से है। देखा, देखो, चलो ठीक, बहुत अच्छी बात, सच में देखा है,
यहाँ क्यों बोल रहे? एकता बिष्ट कहाँ से? अल्मोड़ा से। स्नेहा राणा, अभी आपने देखा ही होगा स्नेहा राणा। हाँ क्या? क्रिकेट से। हाँ क्रिकेट से है। फिर और अभी आई थी घर, है ना? क्यों आई थी घर? क्या जीता था? हाँ है महिला आयोग। हाँ क्या जीता? कुछ नहीं जीता। हाँ क्या जीता? अरे ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, बताओ। है क्या जीता? है थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ क्या जीता? हाँ वर्ल्ड कप जीता। ठीक है ध्यान रखना, जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होता है वो जीता था इस साल, है ना? भारत की बेटियों ने, है ना? उन्हीं में एक स्नेहा राणा भी है, तो ये देहरादून से। ऋषभ पंत सुने होंगे आपने, विकेट कीपर है, खिलाड़ी भी है। कैसे खेलते, राइट या लेफ्टी? हाँ अब लग गया मुझे कितना देखा हुआ आपने, है ना? ठीक है, तो ऋषभ पंत रुड़की हरिद्वार से है, लेफ्टी है ना, विकेट कीपिंग भी करते हैं। चलो जी, तो यानी कि 1 2 3 4 है कहीं, सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलो जी, अगला प्रश्न। वंदना कटारिया कहाँ की है? हरिद्वार की है। किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। कुछ टाइम पहले रिटायरमेंट ली है, तो इसलिए ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2025 में समाज सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया बसंती देवी, अनिल प्रकाश जोशी, कल्याण सिंह रावत, राधा बहन भट्ट को किया गया। इसके अलावा 2 और लोगों को भी दिया गया था पद्मश्री, यूंग और दूसरा कोलिन गेंटजर, है ना? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला और इनको समाज सेवा के क्षेत्र में मिला, है ना? अनिल प्रकाश जोशी को कब मिला? 2020 में पद्म भूषण अवार्ड मिला? नहीं मिला। अनिल प्रकाश जोशी को 2020 में पद्म भूषण अवार्ड मिला? पता नहीं, मिला नहीं मिला, है ना? बसंती देवी को कब मिला? 2017 में जागर के लिए। कल्याण सिंह रावत को कब मिला है? कल्याण सिंह रावत, तो इनको भी 2020 के अराउंड ही मिला था। अगला, 1964 में स्थापित भेल किस जिले में स्थित है? यह है हरिद्वार में, रानीपुर। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, है ना? जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी चीजें बनती हैं, भारत सरकार की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, भेल 1964 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित करना है आपको, और जरा सुमेलित कीजिए। सबसे पहले देखो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का है, चमोली में है। कालीमठ सिद्ध क्या रुद्रप्रयाग में? बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मण झूला क्या हरिद्वार में? नहीं है भाई, लक्ष्मण झूला हमने हरिद्वार में, हमने तो ऋषिकेश में देखा हुआ है ना। गौमुख उत्तरकाशी में, तो सी आपका गलत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है? हनोल मंदिर जो है आपका हूण शैली में निर्मित हो जाएगा। और इसके अलावा और कौन सी शैली आप बोल सकते हैं हनोल मंदिर में? कौन सी शैली बोल सकते हैं आप हनोल मंदिर? बताओ, मंदिर वाला टॉपिक इतना डिटेल में पढ़ा हुआ आपने, है ना? हालांकि अब तो सब, है ना, साफ हो चुका है। हाँ बताओ कौन सा? एक बताया था मैंने, कोटी बनाल, भूल रहे हैं आप। भूकंप रोधी, है ना? यह क्या है आपका? आर्किटेक्चर है। नहीं बताया था? कोटी बनाल लकड़ी से निर्मित जो आपकी क्या होते हैं, भवन या मंदिर होते हैं, उनको कोटी बनाल शैली कहा जाता है। बाकी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे होण शैली, साथ में होण शैली भी यहाँ पे क्या दिखती है, देखने को मिलती है। उत्तराखंड के परंपरागत आभूषणों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करिए। सबसे पहले धागुला या खंडवेग कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में पहने जाते हैं। पलिया या बिछुआ पैर की उंगली में पहना जाता है। बेनी फूल माथे पर, और रामनवमी गले में। गुलबंद या गलबंद को ही क्या बोलते हैं? रामनवमी भी कहते हैं हमारे राज्य में। तो बताओ कौन सा ठीक हो रहा है? 1 का 3, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1। ए में कहाँ हो रहा है? बी में हो रहा है ना? तो ए में हो रहा है। अच्छा, ए का 3 ठीक है, बी का बी ठीक है, सी का 4, हाँ ठीक है, सी का 4 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। कौन से कथन प्रसून जोशी से संबंधित है? पद्मश्री सम्मान 2015 में मिला, ठीक है ये बात? बिल्कुल ठीक है भाई। 16 सितंबर 1971 में इनका जन्म अल्मोड़ा में होता है। क्या बात सही है? अगर दोनों बात सही है तो भाई ये भी सही हो जाएगा।
इसके अलावा ध्यान रखना है, इनको जो है विज्ञापन गुरु के नाम से जाना जाता है, विज्ञापन गुरु। ठीक है, इनको विज्ञापन गुरु के नाम से जाना जाता है, या एड गुरु भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। और अगला प्रश्न है हमारे पास, सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? कहाँ पे किया जाता है सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन? तो सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है रुद्रप्रयाग में। कहाँ किया जाता है? रुद्रप्रयाग में किया जाता है सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा ये बताओ आप, सालम रंग महोत्सव कहाँ पे होता है? सालम रंग महोत्सव अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, ब्रह्मांड महोत्सव चमोली में होता है। बुए बुआरी नौनी कौथिक, बुए बुआरी नौनी कौथिक है उत्तरकाशी में होता है। वाह, अभी देखो 1 मिनट में चेंज हो गया ना। हाँ, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में होता है। कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में। ये कमेंट करेंगे, कई बार मैं बता चुका हूँ। बुई बुआरी नौनी कौथिक, दीदी बहना महोत्सव, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ ना। और इसके अलावा और भी कुछ बताए, चली बहनी कौथिक या कुछ चली बुआरी कौथिक, एक ये भी था। ठीक है, तो ये आप सब कमेंट करेंगे कि कौन सा वाला कहाँ पर है। अगला प्रश्न आ जाओ कि किस त्योहार को गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भाई मकर संक्रांति को गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि कुमाऊं में फिर क्या बोलते हैं मकर संक्रांति को? है, हाँ, कुमाऊं में बोलते हैं क्या? घुघुत्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुघुत्यार कहा जाता है। इसके अलावा और क्या कहा जाता है? काले कौवा त्योहार। क्या कहा जाता है? काले कौवा त्योहार कहा जाता है। काले कौवा त्योहार भी कहा जाता है। संक्रांति की बात करें तो आप ये बताओ, ज्येष्ठ संक्रांति को हमारे राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ, घोड़िया संक्रांति। ठीक है, घोड़िया संक्रांत मनाई जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सावन संक्रांति को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? हरियाली नहीं, हरेला। ठीक है, हरेला पर्व मनाया जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भादो संक्रांति को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भादो संक्रांति को घी संक्रांत। ठीक है, भादो संक्रांत को घी संक्रांत मनाई जाती है, या घी त्योहार भी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए भादो की बात क्या आता है? अश्विन संक्रांति में हाँ क्या मनाया जाता है? गैत्यार। क्या मनाया जाता है? गैत्यार। घी संक्रांत को ही ओलिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण संक्रांत है जो हमारे राज्य में समय समय पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न आ जाओ, भगीरथी की सहायक नदियां हैं, क्या जाड़ गंगा है, सिया गंगा है? तो यानी कि ए और बी दोनों आपकी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। हिस्सोनी जलप्रपात किस जनपद में है? तो हिस्सोनी जलप्रपात आपको कहाँ मिल जाएगा? अल्मोड़ा में मिल जाएगा हिस्सोनी जलप्रपात। बाकी जलप्रपातों में बात करें तो एक जलप्रपात है शंखधारा। कहाँ है? शंखधारा उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में शंखधारा। ठीक है, और एक आपको कौन सा? मंदाकिनी जलप्रपात। चमोली में बात करें तो कौन कौन सी हो जाएगी चमोली में? वसुधारा या वसुंधरा, वसुधारा हो जाएगा, सलधार हो जाएगा। ठीक है, पिथौरागढ़ में तो कई सारे हैं, भेलछड़ा, भुरमुनी है, गराऊं, गुरना है, विरथी। राज्य का सबसे ऊंचा झरना है विरथी, और सबसे ऊंचाई पर स्थित वसुधारा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। देहरादून में मौसी फॉल है, दिगू फॉल है ना, टाइगर फॉल है। ठीक है, और हाड़ी पाती हो गया, इसके अलावा शिखर फॉल हो गया। वहीं टिहरी में आपका कौन सा हो जाएगा? कैंपटी फॉल हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न, पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा हाँ कहाँ है? पाताल रुद्रेश्वर गुफा है चंपावत में। और अगर आपसे पूछा जाए पाताल भुवनेश्वर गुफा है, ये पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? हाँ, इसके अलावा पांडुखोली गुफा कहाँ पर है? पांडुखोली गुफा है, भूल गए, अल्मोड़ा में। महावतार की बाबा की गुफा अल्मोड़ा में। त्र्यंबक गुफा अल्मोड़ा में, है ना। ठीक है,
और कोटेश्वर गुफा अल्मोड़ा ना, अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। ठीक है, चलो ये ध्यान रखने कुछ गुफाएं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित है? खुरपाताल है, सुखाताल है, नलताल है, नल दमयंती सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो सभी आपकी क्या हो जाएंगे? सही आंसर हो जाएंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? त्योणी पलासू परियोजना क्या गंगा नदी पर है? नहीं, कैसे हो जाएगा? त्योणी तो इधर रहेगी आपको, कौन सी नदी के आसपास? टोंस नदी के आसपास है ना, तो पहली वाली बात ही गलत हो जाएगी, बाकी तो सब सही है। गोहना ताल विरही गंगा पे, मनेरी भाली भगीरथी नदी पर, विष्णुघाट पीपलकोटी अलकनंदा पे हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न, उत्तरकाशी जनपद के धराली में आई आपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आपदा 5 अगस्त 2025 को आई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यह आपदा भागीरथी की सहायक नदी खीर गंगा में आई, ये भी ठीक है। खीर गंगा नदी श्रीकंठ क्या बोलते हैं, पर्वत शिखर से निकलती है। तो तीनों बातें आपकी क्या है? सही। 1 2 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जनपद बताओ भाई। आरोही क्रम में लिखना है आपको। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम होता है ना आरोही है, छोटे से बड़े की तरफ ना, कम से ज्यादा की तरफ। देखो अगर मैं सबसे ज्यादा, हमने तो ये पढ़ा है सबसे ज्यादा से पढ़ा है ना हमने हमेशा, तो सबसे ज्यादा तो किसका होता है? सबसे ज्यादा है किसका? पौड़ी गढ़वाल का। तो देखो सबसे पीछे रख दिया हमने। फिर उसके बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद नैनीताल, और नैनीताल के बाद आपका चमोली। तो कहीं ऐसा आ रहा है 4 2 1 और 3, 4 2 1 और 3, बस ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। ठीक, चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर दायरे को साइलेंस जोन कब घोषित किया गया? तो ये 2012 में किया गया था। कब किया गया था? 2012 में किया गया, साइलेंस जोन घोषित किया गया। बाकी 2013 के अराउंड जो है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था, है ना। और इसके अलावा 2020 में देश का पहला पशु क्वारंटीन भी बनाया गया है ना, जैसे क्वारंटीन सेंटर होता है ना, तो 2013 में पशु क्वारंटीन क्षेत्र बनाया गया। एक सेकंड ना, अब तो हो गया है एक्सप्लेन। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2025 में 24 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? कौन सा है? 18वां स्थान है। वहीं अगर जस्टिस रिपोर्ट में बात करें तो उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 16वां स्थान हो जाएगा। ठीक, वहीं अगर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में बात करें तो कौन सा जनपद पहले नंबर पे आया? नैनीताल दूसरे नंबर पे, देहरादून तीसरे नंबर पे, उत्तरकाशी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, राज्य में कितनी हवाई पट्टियां हैं? कितनी हवाई पट्टियां हैं? 5 हवाई पट्टियां हैं। बताओ कौन कौन सी? सबसे पहले देहरादून से स्टार्ट करो तो जौलीग्रांट हो जाएगा। ठीक है, बगल में उत्तरकाशी कौन सा है? चिन्यालीसोड़, नया नाम क्या है? रामगंगा। ठीक है, चिन्यालीसोड़ हो जाएगा। उसके अलावा टिहरी में है कोई? टिहरी में नहीं है ना, अरे ठीक है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, चलो जी। उसके अलावा रुद्रप्रयाग में जरूरत नहीं है ना, रुद्रप्रयाग के बगल गोचर, गोचर रुद्रप्रयाग के बगल में ही पड़ता है ना। ठीक है, हाँ गोचर। ठीक है, गोचर हो गया, गोचर तीसरा हो गया। चौथा नैनी सैनी कहां पर है? पिथौरागढ़ में, नैनी सैनी हवाई अड्डा। ठीक है, उसके अलावा उधम सिंह नगर में पंतनगर हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो 5 हवाई अड्डे हैं हमारे उत्तराखंड में। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। और अगला प्रश्न है, ठीक है, पत्रिका से संबंधित हो जाएगा। सबसे पहले देखो, देवभूमि साप्ताहिक कहां? त्रिहरी साप्ताहिक पत्रिका 1985, ठीक है। देवभूमि साप्ताहिक पत्रिका ये भी ठीक है, 1953। गढ़ रहबार 1973, ठीक है। और शैलवाणी 2001। 1 2 3 4 है कहीं? सी में है, तो सी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हितैषी अखबार कब निकला? हाँ 1936 में। समता, संदेश
कर्मभूमि 39, युगवाणी 19, हाँ ठीक सब, हाँ। और शक्ति, अल्मोड़ा अखबार है, विशाल कीर्ति। चलो सोचते रहो, हाँ। चलो अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त कब होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण भू बंदोबस्त होता है आपका कब, बताओ कौन सा था? 1863 से 1873 ईस्वी के बीच में, ठीक है। भू बंदोबस्त मैंने कई बार बताया है कि उत्तराखंड ब्रिटिश काल में पहला भू बंदोबस्त होता है कब? 1815 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? ई गार्डनर के नेतृत्व में, है ना। ई गार्डनर केवल कहां पे हुआ? कुमाऊं में हुआ था। दूसरा कब होता है? 1816 ईस्वी में, और ये कहां पे हुआ? गढ़वाल में। लेकिन किसने कराया था? ट्रेल ने करवाया था। और इसके बाद लगातार किसने करवाया? ट्रेल ने। फिर अगला हुआ 17 में, है ना। और इसके बाद ये डिसाइड किया गया 17 में कि अब 3 साल के बाद होगा, इसलिए इसको 3 साला भी कहते हैं, 3 साला बंदोबस्त। तो उसके बाद कब होगा? 1820 में, फिर 1823 में। 1823 में फिर से डिसाइड किया गया कि अब 5 साल के बाद करेंगे, है ना। ये पंचसाला हो जाएगा, पंचसाला। और इसी को 80 साला भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सन 1880 चल रहा था इस टाइम पे, तो इसलिए इसको 80 साला। फिर आपका 1828, फिर 1833, तो ये ट्रेल तक के, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को कितने लाख रुपए देने का आरोप लगाकर श्रीनगर पर अधीन किया? कितने लाख रुपए है? कितना? 10 लाख लिखा है, 10 लाख ही, हाँ लिखा है, ठीक है। और कोई? मैक्सिमम यही लिखा था ना, हाँ ठीक है। 7 लाख, ठीक है, ध्यान रखना 7 लाख। क्योंकि देखो जब अंग्रेजों ने टिहरी रियासत छोड़ो, जब गढ़वाल को जीत लिया था गोरखाओं से, तो उसके बाद अंग्रेजों ने बोला भाई युद्ध हट जाने के रूप में आपको क्या देना पड़ेगा? 7 लाख रुपए देना पड़ेगा, है ना। तो सुदर्शन शाह ने बोला ठीक है ना। उसके पास वहां 10,000 रुपए नहीं है, तो 7 लाख रुपए कहां से देता? बड़ी मुश्किल से तो वापस गढ़वाल आ रहा था, है ना। तो उसके पास कहां से होने थे? 6 महीने अंग्रेजों ने इंतजार किया, और जब देखा कि ये पैसे नहीं दे रहा है, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? बेटा एक काम करते हैं हम, कि ऐसा करते हैं पूरा गढ़वाल मेरा, थोड़ा थोड़ा तू भी ले ले, है ना। उत्तरकाशी और टेरी वाला, है ना, खत्म एरिया था ये। खत्म मतलब वैसे में नहीं, खत्म मतलब यहाँ से कोई राजस्व नहीं मिलता था वहां से, है ना। राजस्व के क्षेत्र में कुछ नहीं था, बहुत ना के बराबर था। अगर आप मेन शहर देखो गढ़वाल के, उस टाइम पे कहाँ है? इसी तरफ तो है, कहाँ है? जैसे श्रीनगर हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, जहां से असली रेवेन्यू आएगा, है ना। 4 धाम हो गए, मेन 2 धाम, तब गंगोत्री यमुनोत्री इतना केदारनाथ बद्रीनाथ था, है ना। धाम आपके मेन कहाँ हो गए? इधर हो गए, ठीक है। तो सारा जो भी था इधर ही था जाता। तो अंग्रेजों ने ये वाला पार्ट अपने पास रख दिया, और उधर वाला बोल दे चल कोई बात नहीं, तू भी रख ले, है ना। तो टिहरी उत्तरकाशी वाला क्षेत्र किसको दे दिया? सुदर्शन शाह को दे दिया, है ना। चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था बम शाह ने, है ना। हाँ, बम शाह ने लगाया था। तो इसने भाई बोला भाई जैसे ब्राह्मणों को पहले बहुत ही, है ना, अच्छी स्थिति में देखा जाता था, और ब्राह्मणों से कोई भी ऐसा वैसे कार्य नहीं करवाया जाता था, ठीक है, और टैक्स भी नहीं लिया जाता था। इसने बोला भाई ऐसा नहीं चलेगा, है ना। चलता होगा ये टाइम पहले, अब नहीं। अब ब्राह्मण भी क्या देगा? टैक्स देगा, रेवेन्यू देगा, ठीक है। और ब्राह्मणों से भी काम करवाया, और साथ में क्या लिया? राजस्व भी लिया। और इसी को क्या बोलते थे? कुसही कर बोलते थे। और वही जो ब्राह्मण दास होते थे उनको क्या बोलता था? क्या बोलते थे? कठुआ कहते थे। क्या कहते थे? कठुआ ब्राह्मण। क्या कहते थे? कठुआ कहते थे। किस गुफा में शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य था? तो ऑब्वियसली बात है लाखोटियार। कहां पे? लाखोटियार, अल्मोड़ा में, ठीक है। चल खोज कब हुई बताओ? अभी ये भूल गए, है ना। 1968 में एमपी जोशी, है ना। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही है? टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड रमेश भटेजा को कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी केसर सिंह रावत, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड की पिरुल वुमेन मंजू शाह। तो सभी आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। माउंटेन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अनिल प्रकाश जोशी को जाना जाता है। हिमालयन गोट है चंद्रप्रभा एतवाल। एपणगढ़ नमक ब्रांड शशि बहुगुणा। भूली स्टूडियो
था, तान्या कोटनाल और तान्या सिंह। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ। निम्न में से कौन सा शहर बलना नाम से जाना जाता था? तो कौसानी को बलना कहते थे पहले। ठीक है, वहीं गोपेश्वर को क्या बोलते थे? गोथला। नानक मत्ता को क्या कहते थे? बक्सी कहते थे। ठीक है, गुप्त काशी को गुप्त काशी कहते थे। ठीक है, निम्न में से उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? नरेंद्र नगर। आपको पता ही हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? नरेंद्र नगर में होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ कहाँ पे? राजपुर में। पटवारी प्रशिक्षण संस्थान, ये है आपके काम की चीज है ना। 80 देश के बाद आपने पटवारी बनना है ना? हाँ भी नहीं बोल रहे, उनको विश्वास भी नहीं आ रहा है ना। ठीक है, हाँ, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। तो आप लोगों की ट्रेनिंग कितने खुश हो रहे हैं, आप लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होगी? अल्मोड़ा में होगी। ठीक है, होगी अल्मोड़ा में। और अगर आप वीडियो बन गए तो फिर आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? है हरिद्वार में। अच्छा, अगर आप वीडियो बन गए तो आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? वो सोचे कहीं भी करवा लो, बना तो दो एक बार हमें, है ना। एक बार बना तो लो, हम घर में भी ट्रेनिंग कर लेंगे, है ना। हाँ ठीक है, चलो जी। तो वीडियो की ट्रेनिंग कहाँ होती है जनरली? वैसे कोई ऐसा खतरनाक वाली तो नहीं होती, पर जहां भी थोड़ा बहुत जितनी भी होती है 2-3 महीने के लिए, कहाँ होती है? तो ये है आपका पंचायती राज संस्थान है आपका, कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, पंचायती राज संस्थान कहाँ है? उधम सिंह नगर में है, तो वहां पे होती है, ध्यान रखना। इसके अलावा राज्य के जो सिविल सेवक होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? राज्य के सिविल सेवक है, हाँ, मसूरी में होती है ना। और देश के सिविल सेवक कहाँ जाएंगे फिर, है ना? अगर मसूरी पे हम कब्जा कर लेंगे तो, है? देश के सिविल सेवक कहाँ जाएंगे? हैं? देश के IAS PCS कहाँ जाएंगे? IAS PCS नहीं, IAS IPS वगैरह, हैं? उनको कहीं भी दे दो ना, इतना बड़ा देश पड़ा हुआ है ना। बताओ कहाँ होती है? राज्य के जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सेवक मतलब PCS अधिकारी, कहाँ पे होती? हाँ, कुमाऊं में ही है कहीं। ठीक है, कहाँ पर है? हाँ, हल्द्वानी में नहीं, नैनीताल में। ठीक है, अब ये मत बोलना हल्द्वानी नैनीताल में तो आता है ना। पर्टिकुलर नैनीताल शहर की बात हो रही है ना, तो ये नैनीताल में है राज्य प्रशासनिक अकादमी। ठीक है, या उसका पूरा नाम है डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। ठीक है, ये ध्यान रखना, RS टोलिया। ठीक है, राज्य प्रशासनिक सेवा अकादमी, ये ध्यान रखना कहां पर है? नैनीताल में। ठीक, चलो जी। उसके बाद निम्न में से राज्य का आंतरिक जिला कौन सा है? आंतरिक का मतलब जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा टच नहीं करता। कौन कौन है? हाँ, बागेश्वर, एक है बागेश्वर। और बताओ और कौन कौन से है? एक है अल्मोड़ा, एक कौन है? टिहरी गढ़वाल, एक कौन सा है? जानबूझ के मेरा वाला पहले नहीं बोल रहे हो ना। है ना, हाँ ठीक है, चलो जी। तो कोई नहीं, गढ़वाल में भी तो पहले आ सकता था ना। तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी गढ़वाल, और आपका क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा, है ना। चलिए जी, तो ये ध्यान रखना आपको, ये है आंतरिक जिले। बाकी जो 9 जिले हैं वो किसी न किसी राज्य या देश से क्या करते हैं? अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक, ऐसे बताओ हमारे देश में कौन सा राज्य ऐसे जो आंतरिक राज्य कहलाते हैं? मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, बहुत सारे है ना। ठीक है, चलो जी। तो इसके साथ ये उत्तराखंड का क्या था? सॉल्यूशन था GS का। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास।